नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में आप लोग का फिर से स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार और आज जो मैं लेक्चर लेने वाला हूँ वो NCERT 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। पिछले क्लास में मैंने इसके बेस थ्योरी बता चुका था, कैसे सेट्स को हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ करने के बाद आज उसी पे हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि NCERT 1.1 है। ठीक है, तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन रहा। विकास कुमार बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन इलेक्ट्रिकल एंड इन इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर। आप लोग को जैसा पता ही है कि 11th का जो क्लास है मॉर्निंग 8 AM में चलती है और आपका 12th का क्लास है आपका इवनिंग 7 PM में चलती है। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग स्टडी फाइंडर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें चैनल को। और आप लोग इस फ्री इनिशिएटिव का जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आप लोग का अगर जो दोस्त हो, भाई बंधु हो, जो भी हो, उसे भी आप बता दीजिएगा कि स्टडी फाइंडर पे जो है 11th 12th 9th 10th की भी मैथ क्लासेस फ़िलहाल चल रही है, तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं और फ्री इनिशिएटिव का काफ़ी अच्छा से आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं घर बैठे। तो इसी के साथ मैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करता हूँ। ये रहा NCERT का 1.1 सॉल्यूशन है। ठीक है, 1.1 का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, मतलब कि इसको बताना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट आपका नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। तो चलो हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कर रहा है? कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे पढ़ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन में ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि जो ईयर में आपका मंथ होता है उसका जो इसका स्पेलिंग देखेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा जो जे से स्टार्ट हो रहा है उसका हमें सेट लिखना है। तो लिख देते हैं। फर्स्ट का क्या होगा इसका आंसर, यानी इसका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा, क्या होगा, जनवरी होगा। जनवरी के बाद कौन सा होगा? जनवरी के बाद आप कह सकते हो कि सर जून होगा। जून के बाद क्या हो सकता है? जुलाई होगा। इसके बाद और कोई लिखा सकता है सेट? नहीं लिखाएगा, तो यही इसका सेट हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। अब ए पर्सन बोलेगा कि हम कोई भी जो है इसको क्या 10 राइटर का नाम लिखते हैं। ए बोलेगा कि हम कोई भी 10 राइटर का नाम लिखते हैं। बी बोलेगा कि सर हम भी अपने अनुसार से 10 मोस्ट राइटर का नाम लिखेंगे। तो इससे कहने का मतलब ये हो गया कि इसका फंक्शन और इसका फंक्शन दोनों क्या होगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। नाम अगर जो कह दिया लिखने के लिए कि 10 राइटर का नाम, तो 10 राइटर कोई भी हो सकता है। टॉप मोस्ट राइटर मेरे अनुसार से कोई 10 मोस्ट राइटर कोई और हो सकता है, आपके अनुसार से 10 मोस्ट राइटर जो होगा 10 वो अलग होगा। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन क्या है, वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट दिस सेट, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं सेट, दिस सेट इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि कोई भी सेट में जो है यहाँ पे कह रहा है कि नॉन रिपीटिंग अलाउ नहीं होना चाहिए, प्लस जो है डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखो ये बोलेगा कुछ और हो जाएगा, यानी कि है ना, इसमें कुछ और हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सेट बन रहा है तो इस प्रकार के इसको क्या बोलते हैं, सेट नहीं कहलाएगा। दिस इज नॉट एनी सेट। ठीक है, इसको हम लिख दिए। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर में बोल रहा है
थर्ड नंबर बोल रहा है कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर। तो ए पर्सन बोलेगा कि सर मेरे अनुसार से तो 11 प्लेयर कोई और होगा। बी बोलेगा कि सर मेरे अनुसार से जो बेस्ट क्रिकेटर जो होगा 11 बेस्ट क्रिकेटर मेरे अनुसार से कोई और होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिफर कर रहा है कि सेट क्या है, डिफरेंट हो रहा है। तो ए बोल रहा है कुछ और, बी बोल रहा है कुछ और, इसके कारण से क्या होगा, ये भी सेट आपका वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं है। तो इसलिए ये भी सेट होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताओ। तो बोलोगे कि नहीं सर ये भी आपका सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए जो बोलेगा वो कुछ और बोलेगा, ठीक है। बी जो बोला होगा कुछ और बोला होगा, है ना। तो बी के अकॉर्डिंग जो होगा 10 मोस्ट जो क्रिकेटर होगा उस कुछ कोई और होगा, और ए के अनुसार से कोई और होगा। तो ये भी आपका क्या हुआ, दिस इज नॉट ए सेट, ये भी आपका सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो 3 तक हो चुका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 4th नंबर कह रहा है इसी में कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, सॉरी इन योर क्लास। तो ये क्या होगा, ये भी सेट नहीं होगा। यहाँ पे लिखते हैं कि नॉट सेट, क्यों, बिकॉज, क्योंकि बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोल क्या रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो सारे बॉयज का कलेक्शन याद करना है जो कि क्लास, तो क्लास में जो प्रेजेंट बॉयज है, प्रेजेंट बॉयज है वो भी हो सकता है। ए पर्सन बोलेगा कि सर जो प्रेजेंट बॉयज है उसका भी हम लिखें, और बी वाला बोलेगा कि सर जो आज एब्सेंट बॉयज है वो भी तो मेरे क्लास का बंदा है, तो उसका भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेट दोनों क्या हुआ, डिफर करने लगा। सेट जब डिफर होता है तो यानी कि इसको क्या कहते हैं, नॉट वेल डिफाइंड फंक्शन, नॉट वेल डिफाइंड। तो इस कारण से दिस इज नॉट ए सेट, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 5th नंबर में देखते हैं। 5th में क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। यानी कि जो आपका 5th बोल रहा है कि आपका सेट लेना है नेचुरल नंबर का जो कि आपका लेस देन क्या हो, 100 हो। यानी कि लेस देन 100 मतलब 1 से लेकर 90 तक, यही सेट होगा। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा से जो है काफ़ी सारा नॉवेल लिखा गया है ना। तो अब ये पर्सन कहेगा कि अपना ये 5 क्या है, 5 इसके अनुसार से, ए के अनुसार से जो इस ए को पसंद है वो 5 नॉवेल का नाम लिख दिया, ठीक है। कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो ए पर्सन जो है कुछ नॉवेल लिया होगा, बी पर्सन बोला होगा कि सर हम कलेक्शन करते हैं कुछ अलग नॉवेल का। यानी कि ये तो नहीं कर रहा है कि जितना नॉवेल इनके द्वारा लिखा गया हो वो टोटल आपको लिखना है। ये तो कहा गया है कि आप ऐसा करो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो नॉवेल लिखा गया वो आप लिखो, उसका कलेक्शन करो। तो ए के अनुसार से कोई 5 को या 6 को जो भी इसको पसंद आएगा वो करेगा, और बी के अनुसार से जो भी 5 से आएगा वो लिख देगा। तो इस कारण से ये दोनों में क्या होगा, नॉवेल डिफर कर जाएगा। ये अपने अनुसार से लिखा होगा, ये बी अपने अनुसार से लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर गया, डिफर कर गया सेट। जब सेट डिफर कर जाता है तो क्या कहलाता है, ये नॉट वेल डिफाइंड। जब वेल डिफाइंड नहीं होता है तो इसको बोल सकते हैं कि सर इट इज नॉट ए सेट, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ जाए। अब चलते हैं 6 नंबर पे।
6 तो देख लिया, सॉरी 7th नंबर पे देखते हैं। कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर का कलेक्शन यानी कि करना है। तो एक को तो हम लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यही है, इसके अलावा कोई बी में और कोई लिख सकता है? नहीं लिख सकता ना, यही तो सिर्फ एक होगा। तो इसलिए ये क्या कहला है? दिस इज सेट, ठीक है। 7 नंबर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर देखते हैं। 8 में देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में कितना जो है क्वेश्चन है, तो हम लिख सकते हैं 7 नंबर में कि सर इस चैप्टर में तो जो आपका क्वेश्चन है वो तो फिक्स है, यानी कि जो भी है आपका जितना भी क्वेश्चन होगा, मान लो 10, 1 से लेकर जो भी होगा 10 या 11 तक, ठीक है, वो हम लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर में इसी चैप्टर के बारे में हम पूछ रहा है तो हम लिख देंगे। तो ये आपका क्या कहलाया? सेट कहलाएगा ना, ये आपका सेट कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर। 9th बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दिस वर्ल्ड। अब ए पर्सन बोलेगा सर कि ऐसा करो कि हम जो है सांप से भी डर, आपका टाइगर से डर लगता है, कोई कहेगा कि हमें क्या कहते हैं वो फैलो से भी डर लगता है, कोई भी 4-5 जानवर का नाम लिख देगा। और बी पर्सन बोलेगा कि हमें जो है वुल्फ से डर लगता है, या कोई भी है 4-5 जानवर का नाम लिख देगा। तो अब हम ये देखेंगे कि ये दोनों में क्या कर रहा है, सेट जो है आपका वो क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। जब सेट डिफर कर रहा है तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, नॉट वेल डिफाइन, ठीक है, नॉट वेल डिफाइन। जब वेल डिफाइन नहीं है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉट ए सेट, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर रहा आपके स्क्रीन पे। अब बताओ, से सबसेट के बारे में भी बता चुके हैं आप लोग को। तो ये देखो, कह रहा है कि ए का आपका सेट दिया हुआ है, ए का सेट दिया हुआ, ए का जो है 1 दिया हुआ, 2, 3, 4, 5 एंड 6 दिया हुआ। अब पूछ रहा है इसका सिंबल मतलब सबसेट है और ये नॉट सबसेट है, इसका मतलब हो गया सबसेट और इसका मतलब हो गया नॉट सबसेट। सबसेट का मतलब बताए थे ना कि यानी कि जो वैल्यू होगा, मान लो कि लिख देते हैं 5 सबसेट टू ए, मतलब कि जो 5 जो है 5 एलिमेंट जो है वो आपका ए में, ए के सेट में होगा, ठीक है। तो जैसे देखते हैं फर्स्ट नंबर देखते हैं, फर्स्ट क्या कर रहा है, अब आप लोग खुद बताओगे। देखो 5 क्या होगा, सबसेट होगा या नहीं होगा, देखते हैं इसमें, यानी कि सर इसमें 5 तो है, यानी कि इसका मतलब ये सबसेट होगा। और 8 बताओ इसमें है, ए के सेट में नहीं है, तो यानी कि सर ये तो ए का सबसेट नहीं है, 8 जो है ए का सबसेट नहीं है। 0 है, 0 भी नहीं है, ये कर देंगे। 4 है सर, तो ये सबसेट करें। 2 भी है, सबसेट हो गया। और आपका 10 है, 10 नहीं है, नॉट सबसेट। बस हो गया, यही सारा, यही 2 नंबर क्वेश्चन करना था, हो गया आसानी से। नेक्स्ट चलते हैं, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन रहा। तो तीसरा में देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट कह रहा है कि ए इजकल टू एक्स इज एन इंटीजर बिटवीन किसके बीच है, एक्स -3 से लेकर 7 तक। तो लिख देते हैं कि ए जो होगा आपका सेट होगा वो आपका होगा, यानी कि एक्स जो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -3 से 7 तक, यानी कि -3, -2, -1, 0 है ना, और 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यहाँ तक लाई कर। अब आप लोग बोलोगे कि सर हम 7 क्यों नहीं लिए, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंबल क्या दिया हुआ है, लेस देन 7, नॉट इक्वल टू 7, ठीक है। तो इंटीजर हम 6 तक ही लिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड कह रहा है कि बी जो है एक्स इज द नेचुरल नंबर जो कि लेस देन क्या है, 6 है। तो लिख देते हैं 6 से कम नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 तक होगा,
ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है कि x इज द 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द डिजिट सम इज इट्स 8, यानी कि वैसा डिजिट लेना है 2 डिजिट कि जिसका सम जो है 8 होगा, उसका सेट बनाना है। तो बना लो। तो c इजकल टू क्या हो सकता है? तो कहोगे कि सर एक हम अगर जो लिखते हैं कि 17 लिख सकते हैं, 17 लिखेंगे 7 पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाले में देखेंगे, यानी 2 डिजिट का हम कहाँ से जाएंगे? 10 से जाएंगे। तो 10 में जाएंगे, 10 11 12 नहीं हो रहा, तो कौन सा जा रहा है? यानी 17 होगा। दूसरा होगा 2 6 होगा। तीसरा होगा 3 है 35 होगा, यहाँ 5 3 8 हो रहा है ना। उसके बाद 4 और 4 8, फिर होगा 4 4 8 हो गया। अब होगा 5 3 होगा और 6 2 होगा। उसके बाद 7 1 होगा, है ना, और 8 0, यही होगा। यही सेट हो रहा है ना सारा, तो यही इसका सेट काला है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। 4th में क्या बोला है? देखो 4th में बोला है कि x इज द प्राइम नंबर, जो कि 60 का जो डिवाइजर है उसका लिखना है। तो 60 का कौन कौन सा डिवाइजर होगा? 60 का जो होगा सर 2 होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी होगा। इसका फैक्टर लिख देते हैं। 5 से होगा, 6 से होगा, 10 से होगा, उसके बाद 15 से होगा, 20 से होगा और 30 से भी होगा, और एक 60 सेल्फ से होगा। ठीक है। इतना जब लिख दिए, अब कह रहा है कि सर हमें एक सेट बनाना है जो कि इसमें जो फैक्टर आएगा वो प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन सा फैक्टर? एक ये है और ये है, यानी कि आपका 2 3 5 जो है, जो 60 का तो फैक्टर है बट एक प्राइम नंबर है। ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए 4th तक। अब चलते हैं 5th नंबर देखते हैं। तो 5th नंबर में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि E इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल द लेटर ऑफ दिस वर्ड, यानी कि जो वर्ड दिया हुआ है, आपका वर्ड क्या दिया हुआ है? ट्रिगो ये वर्ड दिया हुआ, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड दिया हुआ है। तो इससे हमें सेट निकालना। सेट यानी कि ई इक्वल टू क्या सेट हो जाएगा? सेट वैसे एलिमेंट होगा जो कि हम बताए थे ना, सेट में जो होता है, जब सेट लिखेंगे तो नॉन रिपीटिंग जो है, रिपीटिंग आर नॉट अलाउड, जो रिपीट करेगा वो नॉट अलाउड है। तो इसलिए हम अंदर जो लिखेंगे इसके इनसाइड सेट में लिखेंगे वो आपका नॉन रिपीटेड जितना है उसको, जो रिपीटेड है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? TRIGONMENY, और जो बार बार रिपीट कर रहा है उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। 5th नंबर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 6th नंबर में। 6 क्या कर रहा है? कह रहा है F इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर। ठीक है। इसका हमें सेट बनाना है वेटर का, यानी कि हमें इसका हमें सेट बनाना है। तो इसका डी जो सेट हो, एफ है ना, तो एफ जो सेट होगा वो आपका क्या कहलाएगा? वी ई, टी 2 टाइम्स है तो एक बार होगा, ई भी 1 टाइम्स हो चुका है, और यही सिर्फ इसका सेट है। अंदर रिपीट आर नॉट अलाउड, रिपीट हम नहीं करना है। ठीक है। तो ये आपका 2nd नंबर भी क्वेश्चन हो गया इसका, सॉरी 6 नंबर तक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप 4th नंबर जो क्वेश्चन है NCERT 1.1 का, ये आपके स्क्रीन पे है, इसको देखो। ये कह रहा है कि राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये चीज़ आपको किस फॉर्म में दिया हुआ? ये आपका सारा जो है आपका टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमें किस में बनाना है? फॉर्म में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। तो चलो लिखते हैं भाई। तो 1st नंबर आपका क्वेश्चन है। तो 1st नंबर क्या है? दिया हुआ है आपका सेट 3 6 9 और 12। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं A इक्वल टू X इज टू X। ये आपका क्या है? देखो 3 6 9,
12, यानी कि x इक्वल टू हम लिख सकते हैं आपका 3n, n क्या है, नेचुरल नंबर है, और आपका लिख सकते हैं एंड n इज द नेचुरल नंबर एंड n कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ये n आपका लाई कर रहा है 1 से लेकर 4 तक, यही इसका सेट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ ये n है, ठीक है, n 1 से लेकर 4 तक ही रिपीट कर आएगा, तभी तो ये सारा लेटर आ जाएगा। चलो अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा कह रहा है आपका है 2, 4, 8, 16 और 24। अब आप देखोगे तो ये क्या आ रहा है, 2 का पावर 1 आएगा, ये 2 का पावर 2 आ रहा है, फिर 2 का पावर 3 आ रहा है, और ये आपका है क्या है 32 है ना, यहाँ पे ये 2 का पावर 5 आ रहा है। यानी कि हमें जो x आना चाहिए, x इक्वल टू जो आना चाहिए 2 का पावर n होना चाहिए, और n कहाँ से कहाँ तक होगा, n आपका होगा 1 to 5 तक होगा, यही आपको सेट लिखना। तो चलो इसको लिख सकते हैं, यानी कि v इजकल टू सेट लिखेंगे x इज टू x इजकल टू आपका 2 का पावर n है ना, 2 का पावर n, और n आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और n कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है आपका 1 से लेकर 5 तक, यही हमें क्या आ गया, लिखा गया। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या कर रहा है कि 5, 25, 125 और 6, यानी कि आपका दे रहा है कि 5, 25, 125 और 625 है ना, ये आपका है। तो ये इसको हम जब लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, यानी कि ये आ रहा है सर, ये तो 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4 आ रहा है, यानी कि ये क्या है, यानी कि 5 का पावर n आ रहा है, और n जो है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से लेकर आपका 4 तक लाई कर रहा है। तो चलो लिखते हैं, यानी कि C जो सेट है हम लिख सकते हैं x इजकल टू 5 का पावर n, जहाँ पे n जो है सबसेट किसका है, नेचुरल नंबर का, और n आपका लाइज कर रहा है 1 से लेकर 4 तक, यही आपका आंसर हो। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन दे लिए, 3 के बाद आपका कर रहा है 4th नंबर। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ 4th नंबर। 4th नंबर क्या कर रहा है, यानी कि है 2, 4, 6, 2, 4, 6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसको है सर, ये तो इसको हम लिख सकते हैं 2n लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई विथ 1, 2 मल्टीप्लाई विथ 2, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हो रहा है। यानी कि सर हो रहा है इस प्रकार से जब जा रहा है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि x इजकल टू 2n हो रहा है, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है ना। तो इसको हम सेट क्या लिख सकते हैं, यानी कि सेट जब हम लिखेंगे x इजकल टू 2n, और n जो है क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। ठीक है, एक ये भी लिख सकते हैं, एक ये, और इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं। एक और क्या तरीका है, इसको हम लिख सकते हैं एक और तरीका से कि सर d इजकल टू हम लिख सकते हैं x इज टू x इज ए इवन नंबर। ये भी आपका इसका 2 हम फॉर्म लिख सकते हैं 4th का। अब चलते हैं 5th नंबर में, कहते हैं 1, 4, 9 एंड 100 है, और 5th नंबर में आपका बोल रहा है कि आपका सेट जो है 1 क्या क्या है देख लो, 1 है, 4 है, 9 है, 100 है, 4 है, 9 है, डॉट 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 आपका 100 है, यहाँ 100 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि सर इसको हमको जब लिखना है तो इसको मैथमेटिकल पोर्शन में ढूंढ, मैथमेटिकल पोर्शन में यानी कि 1 का पावर 1 होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, फिर डॉट 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 यहाँ पे क्या होगा 10 का
स्क्वायर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि सर x इक्वल टू n का स्क्वायर, जहाँ पे n जो है क्या है आपका नेचुरल नंबर है और n जो है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से लेकर 10 तक लाई कर रहा है। यही आपका सारा आंसर हो गया। 4th नंबर हो चुका है। 5th में देखते हैं। 5th नंबर आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन। अगर आप लोग एक काम कीजिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा बनाने का। अगर जो बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो उसको हम उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। तो 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th में कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसका लिस्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि फर्स्ट नंबर ए, यहीं पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए इक्वल टू एक्स इज द ऑड नेचुरल नंबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका सेट हम लिख सकते हैं ऑड नेचुरल नंबर का। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है एक्स इज एन इंटीजर। तो अब आप बताओ, दूसरा नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ कि एक्स क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है। और एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -1/2 से लेकर 9/2 तक। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, -0.5 से लेकर x आपका 4.5 तक लाई कर रहा है। अब बताओ -0.5 से लेकर 4.5 के बीच कितना नेचुरल नंबर होगा, सॉरी कितना आपका इंटीजर होगा। तो इंटीजर होगा कि सर इंटीजर तो एक ये हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 होगा, माइनस में तो होगा नहीं, और 3 और 4 हो गया। ये सारा क्या है, इंटीजर नंबर है जो कि इसके बीच का है। तो लिख देते हैं। इसीलिए इसका जो बी है ना, बी का जो कहलाएगा वो आपका 0 होगा, 1 2 3 एंड, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3rd कह रहा है कि एक्स इज एन इंटीजर जो कि एक्स स्क्वायर है लेस देन 4। यानी कि 3rd नंबर जो है एक्स स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 4। जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये एक्स जो आपका देगा -2 से लेकर 2 तक देगा। अब बताओ यहाँ पे कौन कितना इंटीजर होगा। तो सर यहाँ पे तो इंटीजर होगा -2, -1, 0, 1 और 2। ये आपका यही इसका रिजल्ट हो गया, तीसरा नंबर। 4था नंबर देखते हैं। 4था कह रहा है कि x इज द लेटर, इसका जो लोयल दिया हुआ है इसका हमें क्या करना है, सेट करना है। तो इसका सेट काफ़ी आसान है। इसका क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं, O लिख सकते हैं, Y लिख सकते हैं, है ना, और A लिख सकते हैं। L एक और है, तो नॉन रिपीटिंग आर नॉट अलाउड इनसाइड द सेट, सो ओनली 1 टाइम्स, ठीक है। तो L जो है 2 टाइम्स है, तो इसको हम 1 टाइम ही लिखेंगे, ठीक है। ये आपका 4 तक हो गया। 5th नंबर देखते हैं। 5th में देखते हैं। 5th का है कि x इज द मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। यानी कि वैसा मंथ का हमें नाम लिखना है, सेट्स लिखना है कि जिसके जो टोटल डेज है वो 31 नहीं है। तो आप बताओ कौन कौन सा होगा कि जिसमें 31 डेज नहीं है। तो एक तो बोलेगा सर सबसे पहले तो हम फरवरी लिखेंगे, फिर अप्रैल लिखेंगे, अप्रैल के बाद क्या लिख सकते हैं, जून लिख सकते हैं। जून भी आपका 31 नहीं होता है, 30 डेज का होता है। सितंबर लिख सकते हैं ना, और आपका नवंबर। यही 5 मंथ है जो कि 31 से कम डेज का होता है, ठीक है। देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि x जो है कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच इज प्रीसीड्स के मतलब हुआ के से पीछे है। सॉरी वैल्यू लिखता है, कॉन्सोनेंट नॉट वोवेल है। यहाँ कॉन्सोनेंट वैल्यू लिखना है जो कि छोटा हो। तो कौन कौन सा होगा, के से छोटा कौन कौन सा। पहले देखो हम ABCD लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं ABCDEFGHIJ एंड K। अब कह रहा है के से क्या, यानी कि इसके पीछे वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू लिखना है। और इसमें भी एक टर्म दे दिया है कि आप सिर्फ जो कॉन्सोनेंट है वही लिखना है। यानी कि ये लिखना है, ये लिखना है, सॉरी ये नहीं लिखना है, ये तो वोवेल हो गया ना, ये नहीं लिखेगा। यानी कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा,
ठीक, ये आपका नहीं होगा ये, क्योंकि ये वॉवेल है। तो यानी कि इसका जो सेट कहलाएगा वो क्या सेट कहलाएगा, बी सी होगा, डी होगा, एफ जी और जे। ठीक है, यही आपका सेट होगा। नेक्स्ट चल, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 6 से, एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज 1.1 का 6th क्वेश्चन नंबर है। तो 6 भी काफ़ी आसान है, इसको मैच करवा। अब देखो फर्स्ट जो कर रहा है, क्या कर रहा है, 1 2 3 और 6 है, 1 2 3 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते, ये जो सारा टर्म है आपका आपका नेचुरल नंबर तो है, नेचुरल नंबर है, बट ये क्या है, सारा का सारा जो है किसका डिविजिबल है, यानी कि आपका 6 का फैक्टर है ना, 6 का फैक्टर है, 1 भी 6 का फैक्टर, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी इसका फैक्टर। यानी कि ये इसका किससे मैच कर रहा है, ये आपका मैच कर रहा है सी से मैच कर रहा है, सी। दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, दूसरा कर रहा है 2 और 3, 2 और 3 कर रहा है, तो 2 3 का मैच करा सकते हैं, इससे तो नहीं होगा और इससे हो सकता है। यानी कि जो प्राइम नंबर एंड इंडिविजुअल, यानी कि 6 का हम फैक्टर निकाल चुके हैं, तो 6 का फैक्टर याद है, इसमें से हमको प्राइम नंबर सिर्फ चूज करना है, यानी कि 2 और 3 होगा, है ना, यही होगा 2 3। तो इसका क्या होगा, प्राइम नंबर इसका फैक्टर आ रहा था, यानी कि ऑप्शन ए होगा। तीसरा क्वेश्चन, इसमें तीसरा जो है ये है, तो ये बताओ किसका सेट होगा। तो यहाँ तो दिख रहा है सर, हम मैथमेटिक्स का अगर जो हम सेट लिखेंगे तो आपका एम लिखाएगा, ए लिखाएगा, टी एच कुछ और सेट हम देखेंगे, इक्वल हो गया, फाइनाइट हो गया, इनफिनाइट सेट हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हो गया, एक हो गया इम्प्टी सेट हो गया, है ना। तो नेक्स्ट में हम कुछ थ्योरी लेंगे, ठीक है, थ्योरी सेक्शन लेंगे। तो थ्योरी के बाद हम 1.2 एक्सरसाइज हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें उसको। ये जो फ्री इनिशिएटिव है आपका, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी बोलिए और इससे स्टडी फाइंडर से जुड़ने के लिए बोलिए, ठीक है। ओके।